हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी एंड मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। और इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में। क्या है ये और क्यों इसका इम्पोर्टेंस है, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ये लगता है हमें पढ़ने में। बहुत सारे टीचर्स जो है इस टॉपिक को कभी पढ़ाते नहीं है, पर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है आपके, चाहे आपके एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो या कोई और आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो। तो सबसे पहले इनकम्पैटिबिलिटी पे हम आते हैं। इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब हुआ जब दो चीज़ें कंपैटिबल नहीं होती हैं तो इनकम्पैटिबिलिटी, अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करें तो दो टाइप के इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में आपने सुना होगा। एक जो सबसे मोस्ट कॉमन है वो है इंटर स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी, जो कि आपको पता होगा कि आप एक पौधे जो है, जो उसका पॉलन ग्रेन है, अगर दूसरे के स्टिग्मा पे डालें तो उनसे वायबल सीड्स नहीं बनती हैं। दैट मीन्स एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज से क्रॉस नहीं कर सकता है और वायबल सीड्स नहीं बना सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आपको बहुत सारे हाइब्रिड्स देखने को मिलते हैं। ठीक होता है ऐसा, पर रेयरली होता है। तो ये बहुत कॉमन है इंटर स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी। हमारा जो मेन एम है इस वीडियो का वो है इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में। इंटर और इंट्रा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इंटर का मतलब दो के बीच में होता है और इंट्रा का मतलब है विद इन। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक आम का प्लांट है और आम के ही प्लांट का जो पॉलन है दूसरे फीमेल या उसी के फ्लावर पे जब गिरता है, उसी के फ्लावर के जो स्टिग्मा है उस पे गिरता है, तो फिर भी वो जर्मिनेट नहीं कर पाता है। दैट मीन्स वो वायबल सीड्स नहीं बना पाते हैं। ये जो है ये आपका इंट्रा स्पेसिफिक क्या है, इनकम्पैटिबिलिटी है। बहुत सारे फैक्टर हैं जो ये इनकम्पैटिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम आज थोड़ा जीन्स के बारे में जानेंगे, उनके एलीज के बारे में जानेंगे। बहुत एक पॉपुलर जो आप एक टॉपिक पढ़ते हैं मल्टीपल एलीज, आपने जेनेटिक में पढ़ा होगा। ठीक, तो मल्टीपल एलीज में आप क्या देखते हैं, जैसे कि बहुत सारे, जैसे मान लीजिए हम क्या है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। हमारे जो डीएनए में जो वो जैसे क्रोमोसोम है, होमोलॉगस है, तो जो वहां पे एक जीन के दो एलील्स होते हैं। ठीक, डोमिनेंट या दोनों के दोनों रिसेसिव या हेटेरोजाइगस कंडीशन रहती है। तो कुछ एलील्स के दो वेरिएंट्स होते हैं, तो हमेशा दो फॉर्म में पाए जाते हैं। और कुछ एलील्स के कुछ जीन्स के मल्टीपल वेरिएंट्स होते हैं जिन्हें एलील्स कहा जाता है, और वो पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। जैसे कि अगर हमारे से ब्लड ग्रुप का आप देखेंगे, मल्टीपल एलील्स का सबसे अच्छा एग्जांपल है ए बी। उसको आप डिनोट करते हैं आई ए, आई बी और आई जीरो से, ऐसे करके आई ओ करके। ठीक है, जब आई ए रहता है तो ए ब्लड ग्रुप, आई बी रहता है तो बी ब्लड ग्रुप, आई बी रहता है तो ए बी ब्लड ग्रुप, और जब आई ओ रहता है तो ओ ब्लड ग्रुप होता है। ठीक, ये आपने अच्छा खासा पढ़ा होगा। ठीक, ऐसे ही प्लांट्स में जो इनकम्पैटिबिलिटी है, इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी है, मतलब जो एक स्पीशीज के अंदर होता है। जैसे मान लीजिए हिबिस्कस का प्लांट है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जिसे आप सब लोग पहचानते हैं। अगर हिबिस्कस का पॉलन, सेम फ्लावर की मैं बात कर रहा हूं, अगर उसी के फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन्स है उसके स्टिग्मा पे गिरता है, पर वो वहां पे जर्मिनेट नहीं करता है, और फिर जब जर्मिनेट नहीं करेगा तो फिर ओव्यूल तक नहीं पहुंचेगा, जहां पे एग को फर्टिलाइज नहीं करेगा। जब तक एग फर्टिलाइज नहीं होगा तब तक सीड्स नहीं बनते हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक। ठीक है, अब होता क्या है, इनकम्पैटिबिलिटी सेल्फ, जो इनकम्पैटिबिलिटी है, मैंने आपसे बोला कि बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। कौन कौन से? जो बहुत सारे फैक्टर मैंने आपको बताया, जैसे कि इसमें भी फ्लावर जो होते हैं, सेल्फ जो इनकम्पैटिबिलिटी है या इंटरेस्ट इनकम्पैटिबिलिटी है, उसमें एक चीज हो सकता है कि कुछ फिजिकल बैरियर्स हों। ठीक है, जो सेम स्पीशीज के दूसरे फ्लावर को क्या करते हैं, क्रॉस करने से रोकते हैं। या ऐसे स्टाइल का लेंथ हो गया, स्टिग्मा का लेंथ हो गया, वो डिफरेंट होते हैं। हेट्रोस्टाइली हो गया, एक कंडीशन आपने पढ़ा होगा। फिर प्रोटोगाइनी एक कंडीशन आपने पढ़ा होगा। प्रोटेंड्री आपने एक कंडीशन पढ़ा होगा, जहाँ पे
एंथर या स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाता है, जिसके कारण सेम स्पीशीज में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो ये तो अलग फैक्टर हो गया। इसमें एक जेनेटिक फैक्टर भी आता है, ठीक। ये इसको हेटेरोमॉर्फिक इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं, हेटेरोमॉर्फिक इंट्रास्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी। हम बात कर रहे हैं होमोमॉर्फिक, जब फ्लावर सभी एक सेम के हो और मेच्योरेशन में डिफरेंसेस ना हो, तब जो है जेनेटिक बेसिस पे पौधे डिसाइड करते हैं इनकम्पैटिबिलिटी। अब इनकम्पैटिबिलिटी जो होता है दो टाइप का होता है, एक गैमेटोफिटिक इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक, और एक होता है स्पोरोफिटिक इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। अब ये जो गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक इनकम्पैटिबिलिटी है, ये डिसाइड होते हैं एस जीन से। एस जीन के कई सारे एलील्स होते हैं, एस जीन के कई सारे एलील्स होते हैं और वो पॉपुलेशन में बटे हुए रहते हैं, ठीक है। गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जो है और स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में फिर डिफरेंस क्या हुआ? गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में गैमेटोफाइट डिसाइड करता है कि कैसे फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, और स्पोरोफिटिक जो इनकम्पैटिबिलिटी है उसमें स्पोरोफाइट का जो एलील्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि फर्टिलाइजेशन होगा कि आपका नहीं होगा। एक चीज और है यहाँ पे कि जो गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है ये पोएसी, लिलिएसी और सोलेनेसी फैमिलीज में पाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। और जो स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है वो जो है आपका एस्ट्रेसी और ब्रेसिकेसी फैमिलीज में पाया जाता है। तो गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को कॉमनली हम जीएसआई बोलते हैं और स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हम कॉमनली क्या बोलते हैं? स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, एसएसआई। तो आइए हम इसका जेनेटिक बेसिस देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था आपका ईस्टर्न मैंगल्सडॉर्फ ने 1925 में। इसको अपोजिशन एस एलील कॉन्सेप्ट बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, मान लीजिए एक हिबिस्कस का प्लांट है और दूसरा हिबिस्कस का प्लांट है, ठीक। अब इस हिबिस्कस के प्लांट से ये दूसरा प्लांट है, इससे कोई क्या हुआ, पॉलन ग्रेन आता है। तो पॉलन ग्रेन जब आएगा इस प्लांट का भी आपको पता है कि उसमें जो एस एलील है वो होंगे। मान लीजिए इस प्लांट में क्या हुआ आपका जो है जो गाइनोशियम मतलब जो स्पोरोफिटिक एलील है, मतलब उसके पूरे डीएनए में जो एलील है वो S1 और S2 है। फिर जो बाहर से वो आ रहा है आपका पॉलन ग्रेन क्या है आपका? गैमेटोफाइट है। उसमें अगर S1 और S2 एलील होंगे तो क्या होगा, क्योंकि प्लांट एक ही जैसे एलील वाले प्लांट को नहीं क्रॉस करने देगा। अभी ध्यान दीजिएगा, मैं गैमेटोफिटिक की बात कर रहा हूं और गैमेटोफाइट मतलब पॉलन ग्रेन जो होता है मियोसिस के बाद बनता है। जिस प्लांट में वो मान लीजिए जिस प्लांट से आया होगा उसका S1 और S2 एलील रहा होगा, देख उसमें S1 S2 है तो उसमें 4 टाइप के मियोसिस के बाद 4 टाइप के पॉलन ग्रेन बनेंगे, क्योंकि हैप्लॉइड कंटेंट होता है गैमेटोफाइट में। तो 4 टाइप के उसमें पॉलन ग्रेन बनेंगे, जिसे 2 उसमें से S1 वाले होंगे S एलील कंटेनिंग और 2 उसमें S2 एलील कंटेनिंग होंगे। अगर ये प्लांट का भी जो जीनोम है उसमें S1 और S2 एलील है तो इसका जो दूसरे हिबिस्कस का प्लांट है इसका जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। ना तो S1 वाला उस पे जर्मिनेट कर पाएगा बिकॉज द प्लांट हैज सेम एलील S1 S2 इन देयर जीनोम, और जब S2 वाला भी आएगा वो भी नहीं जर्मिनेट कर पाएगा। वो पहचान लेगा भाई आपके पास S1 और S2 एलील है, दोनों को वो जर्मिनेट नहीं कर देगा। अब दूसरा कंडीशन है, मान लीजिए जो दूसरा प्लांट है उसमें जो उसका जो वो है एलील्स, 2 एलील्स वो S1 और S3 है। ऐसे में जब 4 पॉलन बनेंगे तो 2 S1 बनेंगे और 2 S3 बनेंगे। तो उसमें जो पॉलन ग्रेन आएगा वो S1 वाला, क्योंकि उस प्लांट का भी उसमें एलील S1 है तो वो उसको जर्मिनेट नहीं कर देगा। तो उस प्लांट के हाफ जो पॉलन ग्रेन है S1 वाले वो इस पे जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे, केवल वो S3 वाले को अलाउ करेगा जर्मिनेट होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एलील्स क्या है, डिफरेंट है। तो ये जो गैमेटोफाइट यहाँ पे क्या था, गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन जो कि हैप्लॉइड है
वो डिसाइड कर रहा है गैमेटोफाइट का मान, आपके पॉलन ग्रेन में कौन सा एलील है वो डिसाइड कर रहा है इनकम्पैटिबिलिटी। तो हम इसी को गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, द इनकम्पैटिबिलिटी विच इज डिसाइड बाय पॉलन ग्रेन और गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, इज कॉल्ड एज गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अगर हम स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पे आते हैं, एक चीज आपको नहीं बताया, मान लीजिए दूसरे प्लांट का जो आपका उसमें एलील हो, उस प्लांट का जो जेनेटिक स्ट्रक्चर हो उसमें S3 और S4 हैं, और इस प्लांट का जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो S1 और S2 ही हो, तो उसके सारे के सारे पॉलन ग्रेन उस पर जर्मिनेट कर जाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, नो इनकम्पैटिबिलिटी। स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में होता क्या है, मान लीजिए, और ऐसा अब देखिए एक चीज आपको नहीं, सेल्फ की यहां पे बात हो रही है ना, तो जो सेम है वो हिबिस्कस है, इसी का खुद वो पॉलन ग्रेन बनाएगा, तो वो प्लांट में ही S1 और S2 एलील है, तो जो खुद के प्लांट का पॉलन ग्रेन बनेगा उसमें तो S1 और S2 होगा ही। तो ये क्या हुआ एक प्रकार का गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो S1 और S2 को तो वो अलाउ ही नहीं करेगा, ठीक है, कि वहां पे जर्मिनेट करे और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट करे। अब स्पोरोफिटिक में क्या होता है, मान लीजिए स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की हम बात कर ले, तो सेम केस है। स्पोरोफिटिक में मान लीजिए इसका S1 और S2 ही है, तो इससे जो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होंगे वो तो उस पर जर्मिनेट होगा ही नहीं। ठीक, दूसरे प्लांट की हम बात करते हैं, इसका S1 S2 है, दूसरे का S1 S2 है, पॉलन ग्रेन आया, आपको पता है सेम ही है, S1 और S2 है, जर्मिनेट नहीं करने देगा। अब दूसरे का मान लीजिए S1 और S3 है, तो S1 वाले पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं करते थे, और S3 वाले जो आपके पॉलन ग्रेन है वो जर्मिनेट कर जाते थे। लेकिन यहां पे स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी अगर है उस प्लांट में, तो यहां पे S3 वाला भी जर्मिनेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो प्लांट पहचानता है कि ये पॉलन ग्रेन जिस स्पोरोफाइट से आया है उसमें S1 वाला भी एलील है, तो ये काफी स्ट्रिक्ट है स्पोरोफिटिक वाला। ये स्पोरोफाइट का जो एलील्स है उसको भी पहचान लेता है कि ठीक है आपका S1 वाला मान लीजिए सेम है, उसको मैं रिजेक्ट करता हूं, लेकिन S3 वाले को अलाउ नहीं करूंगा। अगर मेरी इनकम्पैटिबिलिटी केवल गैमेटोफिटिक वाले तक होती, गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती मेरे अंदर, तो मैं S1 वाले को तो जर्मिनेट नहीं कर देने देता क्योंकि मेरा S1 और S2 है, लेकिन S3 वाला जो पॉलन ग्रेन आता दूसरे प्लांट है जिसका S1 और S3 होता, उसके S3 को मैं जर्मिनेट करने देता। लेकिन क्योंकि मैं स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी दिखा रहा हूं, SSI दिखा रहा हूं, इसमें मैं दूसरे प्लांट का जो पॉलन ग्रेन S3 वाला भी आ रहा है, मैं पहचान जाऊंगा कि उस प्लांट का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसके साथ S1 एलील भी था, इसलिए मैं उसको अलाउ नहीं करूंगा। तो ऐसे केस में इसमें दूसरे प्लांट का अगर इसका S1 S2 है तो दूसरे प्लांट का S3 और S4 होना चाहिए, तभी S3 भी जर्मिनेट कर जाएगा और S4 भी जर्मिनेट कर जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि उस प्लांट में ना तो S1 था ना तो S2 था। मतलब इसका S1 और S2 है, मैंने आपको बताया S1 वाला तो जर्मिनेट करेगा नहीं, S3 वाला भी जर्मिनेट नहीं करेगा, और वैसे अगर दूसरे प्लांट में S2 और S3 था तो S2 वाला जर्मिनेट करेगा नहीं और S3 वाला भी जर्मिनेट नहीं करेगा। तो इसमें जो अगर S1 S2 है, किसी भी दूसरे प्लांट में अगर S1 या S2 एलील है उसमें, तो पॉलन कुछ भी हो वो उसको जर्मिनेट नहीं करने देगा। इसी को हम स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। तो ये था आपका सारा गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये थी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब एक स्पीशीज की बात हो रही है और होमोमॉर्फिक स्पीशीज की बात हो रही है। हेट्रोमॉर्फिक जो इनकम्पैटिबिलिटी होती है वो मैंने आपसे बोला एंड्रोगाइनी, प्रोटगाइनी, ये सब सारे कंडीशन, हर्कोगैमी, ये सब जो है टाइमिंग का, स्टेमन का लेंथ का, स्टाइल का लेंथ का, इससे रोकी जा सकती है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। पर जब जेनेटिक बेसिस पे आएंगे तो ये मल्टीपल एलीज जो बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, आपने जेनेटिक्स में पढ़ा हुआ है, यहाँ पे वो प्लांट यूटिलाइज करता है, और होप कि आपको क्लियर कट सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी, ऐसे ही मैं जो काफी कॉम्प्लेक्स वो हैं टॉपिक्स हैं बॉटनी में, वो आपके लिए मैं लाऊंगा और सॉल्व करते रहूंगा। देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।